हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम कोविड-19 की बात करने वाले हैं और बेसिकली हम बात करेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट की, कैसे ये टेस्ट हो रहा है और हमें कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव टेस्ट आया है, फिर नेगेटिव टेस्ट आया है, तो आज हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो बेटा जो तुम्हारा आरटी-पीसीआर टेस्ट है, ठीक है? जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, उसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। अब किसी तुम लोगों ने देखा होगा, हम इसको बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन या फिर कोई इंसान बोल रहा है इसको रियल टाइम पीसीआर। इसमें क्यों कन्फ्यूजन है बेटा? इसमें कन्फ्यूजन इसीलिए बच्चों को हो रहा है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ की जा रही हैं। मतलब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और रियल टाइम पीसीआर को भी यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड द कोविड-19, ठीक है? तो उसके पास में कोरोना है या नहीं है, कोरोना का वायरस है या नहीं है, तो उसके लिए हम दोनों चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो आरटी-पीसीआर होता है, वो तुम्हारा क्वालिटेटिवली डिटेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन को। अब कैसे करेगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जबकि तो तुम्हारा जो रियल टाइम पीसीआर होता है, जिसे क्यू-पीसीआर भी बोला जाता है, ये तुम्हारी क्वांटिटी मेज़र कर रहा है कि कितना एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए वहाँ पे हुआ है। अब ये चीज़ें कैसे पता करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैं खुद को हाइड कर रही हूँ, है ना? देखो, क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ह्यूमन्स में अगर ह्यूमन्स की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो तुम्हारा डीएनए होता है और एक होता है आरएनए जो वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वो तुम्हारा आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह अपना यूज़ करते हैं। अब जो डीएनए होता है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड बेटा। इसमें क्या होता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो एक स्ट्रैंड इसका देखने को मिलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखने को मिलेगा, तो ये वाली जो कंडीशन है आरएनए में देखने को मिलती है। अब और क्या डिफरेंस होता है? देखो डीएनए जो होता है इसे डीऑक्सीराइबोज़ बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोज़ शुगर बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राइबोज़ शुगर होता है इसकी जो सेकंड वाली कंडीशन होती है वहाँ पे ओएच की जगह बेटा खाली एच प्रेज़ेंट होता है। तो यहाँ पे ओएच ना होके खाली एच प्रेज़ेंट होता है सेकंड वाली कंडीशन पे, इसीलिए इसको डीऑक्सी वाली कंडीशन बोला जाएगा क्योंकि ये शुगर है तो डीऑक्सीराइबोज़ इसको बोला जाता है। अब आरएनए की अगर बात करते हैं तो आरएनए की जो सेकंड वाली कंडीशन होती है वहाँ पे ओएच ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको राइबो शुगर का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये होता है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। अब देखते हैं जो डीएनए है बेटा वो क्या करता है आरएनए का फॉर्मेशन होता है उससे एक प्रोसेस यहाँ पे काम आता है जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है जो किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा ट्रांसलेशन के थ्रू बनेगा ट्रांसलेशन के थ्रू बनेगा और ये जो प्रोटीन होता है एक फंक्शनल पार्ट की तरह काम करता है जो जितने भी एंजाइम्स है बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना है या फिर काम होना है वो प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। अब कभी जैसे डीएनए से आरएनए बना, डीएनए क्या था डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए क्या था सिंगल स्ट्रैंडेड था। अगर कभी आरएनए से डीएनए बनाना हो, अगर उल्टी डायरेक्शन में जाना हो, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बनाना हो, तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज होती है जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करती है इस आरएनए को तुम्हारे सी डीएनए में कन्वर्ट कर देती है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देती है और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको बोला जाता है। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है इसीलिए इसको आरटी-पीसीआर बोला जाता है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे यूज हो रही है टू कन्वर्ट द आरएनए इनटू द सी डीएनए। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। देखो, यहाँ से पहला जो टर्म होता है वो उसे बोला जाएगा सैंपल कलेक्शन। ऑब्वियसली अगर तुमने देखा होगा कि नेज़ोफेरेंजियल स्वैब के थ्रू क्या कर रहे हैं सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है, सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे माना कि मैंने इस ट्यूब में उस सैंपल को ले लिया है, ट्यूब में सैंपल को ले लिया है, एक मिक्सचर डाला जाएगा उसके बाद में जिसकी वजह से लैब में उसका ट्रांसफर किया जा सके। अब हम जाएँगे लैब में, ठीक है? अब पहले हमें करना क्या है, हमें सिर्फ़ आरएनए का निकालना है। आरएनए को निकालने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसमें कोरोना वायरस है या नहीं है, कोविड पॉज़िटिव है या नहीं है। तो हमें आरएनए का एक्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद पीसीआर करना है और चीज़ों को पता करना है। ओके। अब पहले क्या करना है आरएनए का एक्सट्रैक्शन करना है। ये है हो गया तुम्हारा वायरस बेटा, इसमें ये तुम्हारा आरएनए हो गया है और सारे यहाँ पे प्रोटीन है, बहुत सारे मटेरियल और तुम्हारे देखने को मिल जाएँगे। लेकिन हमें खाली आरएनए चाहिए, प्यूरिफाइड आरएनए चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है पहले इन चीज़ों को ब्रेक करना होगा, उसको बाहर निकालना होगा। सैंपल में क्या है, सैंपल में पूरा ये आया हुआ है, लेकिन अभी हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए लाइसिस बफर डाला जाता है। लाइसिस का मतलब ही क्या होता है ब्रेक डाउन करना।
लाइसिस बफर डालेंगे, जैसे फिनॉल डाल दिया है, और उसके बाद उसको घुमा देंगे, वॉर्टेक्स पे घुमा देंगे बहुत देर के लिए, और उसके बाद क्या होगा, जो लेयर होगी वो मेम्ब्रेन जो होगी वो टूट जाएगी, और जो आरएनए है बेटा हमारे सैंपल में ऐसे करके देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आरएनए अब बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया है। अब क्या करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन करेंगे आरएनए का, आरएनए को प्रॉपर्ली हमें निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्पिन कॉलम लेते हैं, स्पिन कॉलम लेते हैं और वहां पे अपना सैंपल को पुट करते हैं, ठीक है। जो स्पिन जो कॉलम होता है उसके ऊपर सिलिका मैट्रिक्स लगी होती है बेटा, और ये जो सिलिका मैट्रिक्स है उसकी एफिनिटी जो होती है आरएनए के साथ बाइंड करने की बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा सिलिका मैट्रिक्स हो गई है, यहाँ पे हमने पूरा सैंपल डाला, यहाँ पे तुम्हारा आरएनए है, और ये बहुत सारा अलग अलग सामान है, जो प्रोटीन हो गया, ये सब हो गया। अब ये जो सिलिका मैट्रिक्स है ये आरएनए को अपने साथ बाइंड कर लेगी, ऐसे बाइंड कर लेगी, और जितना भी तुम्हारा आलतू फालतू का सामान होगा सारा का सारा बाहर निकल के आ जाएगा, और हम उसको बाद में फेंक देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हो सकता है एक दो कण और भी रह जाए, तो हम एक बार उसको वॉश कर लेते हैं कि कुछ और भी रह जाता है तो वो भी वहां पे निकल जाए। सिर्फ हमें आरएनए चाहिए, सिर्फ हमें आरएनए चाहिए, तो इस सिलिका मैट्रिक्स से सिर्फ क्या होगा, आरएनए जाके अटैच हो जाएगा, ये तुम्हारा आरएनए यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस आरएनए को अपने यहाँ पे ट्यूब में लेना है, इस ट्यूब में लेना है उस आरएनए को। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एल्यूशन बफर डालते हैं, जो एल्यूट आउट कर देगा तुम्हारे आरएनए को, जो प्यूरिफाइड आरएनए है वो हमारे पास आ चुका है, आरएनए हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं क्या, पीसीआर। अब पीसीआर में क्या करना होता है, जो आरएनए हमारा जो निकला है, जो आरएनए टेम्पलेट हमने लिया है, अब उसके बाद में हम एक मिक्सचर लेते हैं पीसीआर के लिए, एक मिक्सचर सॉल्यूशन लिया जाता है, जो पीसीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये है, आरटी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, अभी बता चुकी हूँ। ये क्या करती है, इस आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगी, सी डीएनए में कन्वर्ट कर देगी। डीएनटीपीस क्यों डालते हैं, क्योंकि इसका जो चेन रिएक्शन है, क्योंकि कॉपी बनानी है बेटा, कॉपी बनानी है, हमारे पास सिर्फ इतना है, तो तुम्हें मेन कॉपी तो चाहिए ना। देखो, अगर तुम्हें जेरोक्स करना होता है, कॉपी करा के लाना होता है ना तुम्हें, तो क्या करना होता है, तुम अपना मेन पेपर तो लेके जाते हो, मेन पेपर क्या है कि मुझे इसका जेरोक्स कराना है, मुझे फोटो कॉपी चाहिए इसका, तो ये तो आरएनए टेम्पलेट हो गया है। अब इस मेन पेपर का क्या, जेरोक्स अगर करा रहे तो उसके लिए इंक भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना इंक के तो वहां पे नई चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो वैसे ही डीएनटीपी चाहिए होते हैं उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन बनाने के लिए, उसके बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए, ओके। यहाँ पे रिवर्स प्राइमर डाले जाते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर डाले जाते हैं। प्राइमर क्या होता है, एक छोटा सा सीक्वेंस होता है 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड का, वो बिल्कुल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे माना कि ये तुम्हारा सीडीएनए था, इसके पास में ए सी जी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं प्राइमर डाल रही हूँ तो वो टी जी सी मतलब बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा आपस में। तो रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पे डाले होते हैं क्योंकि चीजों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या डालते हैं, टेकमैन प्रोब डाला जाता है। ये टेकमैन प्रोब क्या करता है बेटा, ये टेकमैन प्रोब यहाँ पे क्या करेगा, रियल टाइम पीसीआर में हेल्प करेगा, मतलब क्वांटिटी बताने में हेल्प करेगा कि कितना फ्लोरोसेंस जो है देखने को मिल रहा है, कितना कोरोना जो है, जो कोविड-19 है, उसका कितनी साइकिल वहाँ पे देखने को मिल रही है, वो हमें पता चल जाता है। जितना हमें चीज़ें बढ़ती जाएँगी, हमें पता चलता जाएगा, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है या फिर नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज़ डालेंगे, एक ऐसी एंजाइम है जो पॉलीमरेज़ करने में हेल्प करेगी, मतलब चीज़ों को बढ़ाने में। उसको पूरा जो देखो डीएनटीपीज़ डाल रहे हैं, ये सामान है हमारा, ये सामान है, और डीएनए पॉलीमरेज़ क्या है, मशीन है जो डीएनटीपीज़ को यूज़ करके उसको आगे और कॉपी करती जाती है, और कॉपी करती जाती है। तो ये सारा सामान डाल दिया। अब इन तीनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में पीसीआर मशीन में डाल देंगे, और फिर हम देखेंगे एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले पीसीआर साइकिल कैसे रन होती है, उसके बाद हम रियल टाइम पीसीआर भी देखेंगे, ओके। देखो, पीसीआर बेसिकली जिसे बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोला जाता है, जो तुम्हारा कैरी म्यूलिस ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। पहला डीनेचुरेशन होता है, सेकंड अनिलिंग होता है, थर्ड तुम्हारा इलोंगेशन होता है, ओके। यहाँ पे जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब जो सी डीएनए बेसिकली हम जो यूज कर रहे हैं वो डीएनए डालेंगे। उसका डीनेचुरेशन का मतलब होता है दो स्ट्रैंड को आपस में तोड़ देना, मतलब इसको अलग अलग कर देना। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, और दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे अलग कर दिया जाता है, डीनेचर्ड कर दिया जाता है, ओके। फिर अनिलिंग वाला प्रोसेस होता है जिसका नॉर्मली टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 टू 68 डिग्री सेल्सियस इसको माना जाता है। टेम्परेचर थोड़ा, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेट नहीं होगा तो चीजें वहां पे नहीं हो पाएंगी।
फिर हम डालते हैं यहाँ पे प्राइमर, प्राइमर डालते हैं जो मैंने अभी बता दिया है, एक रिवर्स प्राइमर होगा और एक तुम्हारा फॉरवर्ड प्राइमर होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या प्राइमर डाल दिया था, प्राइमर पे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करने लग जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम ओएच वाली कंडीशन चाहिए होती है, जो खाली प्राइमर ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट स्ट्रैंड उसको चाहिए होता है पहले, कि तुम पहले ये लगाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आके काम करूंगा। और यहाँ पे नए नए डीएनटीपीज ऐड होते जाते हैं और इलोंगेशन जो है हो जाएगा। तो नॉर्मली एक तुम्हारा डीएनए से कितने बन गए, 2 डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब ये जो इलोंगेशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे ये इलोंगेशन फेज जो है देखने को मिलता है। ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये तुम्हारा पीसीआर है नॉर्मली। अब क्या होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम, क्योंकि हमें पता करना है कि कितना कोविड पॉजिटिव जो है वो कोविड पॉजिटिव है भी या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, या फिर तो हम डाई यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्लोरोक्रोम डाई यूज कर लो, या फिर हम कोई भी टेकमैन प्रोब यूज कर सकते हैं। टेकमैन प्रोब कोई भी नहीं, मतलब टेकमैन प्रोब यूज कर सकते हैं। इसके पास में 2 चीजें होती हैं, एक होता है फ्लोरोफोर, एक होता है फ्लोरोफोर और एक होता है क्वेंचर एक होता है क्वेंचर, ठीक है, 2 चीजें होती है इसके पास में। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तुमने पीसीआर प्राइमर डाल दिया है, ठीक है, पीसीआर प्राइमर डाल दिया है डीनेचुरेशन के बाद में, और यहाँ पे तुम्हारा रिवर्स प्राइमर डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम टेकमैन प्रोब को डालते हैं, जिसके पास 2 कंडीशन होती हैं, फ्लोरोफोर वाली कंडीशन होती है और क्वेंचर वाली कंडीशन होती है। जब तक तुम्हारा पूरा सिंथेसिस नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ है कि जब तक तुम्हारा उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, तब तक क्या होता है, जो क्वेंचर है फ्लोरोफोर को बोलता है कि तुम्हें कोई भी लाइट एमिट नहीं करनी है। फ्लोरोफोर का मतलब काम क्या होता है कि वो लाइट को एमिट करेगा, और जो लाइट एमिट होगी हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि कितना उसका फ्लोरोसेंस जो है देखने को मिल रहा है, हम ये देख सकते हैं। तो जब तक उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, तो ये क्वेंचर जो है फ्लोरोफोर को लाइट एमिट नहीं करने देता है। तो यहाँ से पीसीआर ने काम करना स्टार्ट, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन होने लग गया। तो धीरे धीरे चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं, तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई भी असर नहीं पड़ा है, सिंपली हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही ये पूरा का पूरा इसके पास में पहुंच जाएगा, मतलब पूरा एम्प्लीफिकेशन होने वाला है, पूरा एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, प्रोब का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और क्लीवेज हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो क्वेंचर है, ये जो क्वेंचर है बेटा, इसका क्वेंचर का कोई भी रोल नहीं देखने को मिलता है, फ्लोरोफोर पे कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसको रोक नहीं पाएगा। अगर रोक नहीं पाएगा तो फ्लोरोफोर क्या करेगा, अपना फ्लोरोसेंस जो है शो कर देगा, ये शो कर दिया है इसने, और शो करने के बाद में फ्लोरोसेंस हमें दिख जाएगा, और दिखने के बाद में हम कंप्यूटर पे देख लेंगे कि अच्छा कितना तुम्हारा फ्लोरोसेंस दिखा है, तो हमें पता चल जाता है कोविड पॉजिटिव होगा, कोविड नेगेटिव होगा। उसके लिए एक चीज और करनी पड़ती है, तो ये वाला चीज आई होप समझ में आ गई होगी, टेकमैन प्रोब वाली। एक सेकेंड, हम बिल्कुल आगे चलेंगे इस चीज के लिए। देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सीटी वैल्यू बेसिकली जो अभी डिटरमाइन की जाती है। सीटी वैल्यू क्या होती है, सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशहोल्ड, साइकिल थ्रेशहोल्ड इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो पीसीआर में बेसिकली क्या होगा, मैं वहीं पे तुम्हें समझा देती हूँ, एक सेकेंड। देखो पीसीआर में क्या होता है कि जैसे माना कि एक डीएनए था तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे पीसीआर तुमने रन करी, पहली साइकिल फर्स्ट साइकिल तुमने रन करी, और रन करने के बाद में कितना बना, 2 तुम्हारे प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। तुमने सेकंड साइकिल अपनी रन करी, सेकंड साइकिल रन करी, और इसके भी कितने बन जाएंगे, 2 के 4 बन जाएंगे, 4 बन गए। तुमने थर्ड साइकिल अपनी रन करी, कितने प्रोडक्ट बन गए, 8 बन गए। तुमने फोर्थ साइकिल यहाँ पे रन करी, 16 बन गए। मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n का यहाँ पे खेल चल रहा है। अगर एक साइकिल होगी तो 2 बनेंगे, अगर 2 साइकिल चलेंगी तो 4 बनेंगे, अगर 3 साइकिल चलेगी तो 8 बनेगा, अगर 4 साइकिल चलेंगी तो 16 बनेगा। तो ये वाली जो एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो सीटी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, सीटी वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अगर तो सॉरी वो उधर हो गया देखो सीटी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी सी की वैल्यू मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड को बताती है। जैसे हो सकता है कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है। उसके लिए हमने पीसीआर को रन किया, ठीक है, पीसीआर को रन किया। उसके अंदर 10 साइकिल के बाद में हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कोविड पॉजिटिव होगा, कोविड पॉजिटिव होगा। हमें 10 साइकिल के बाद में पता चलता है, या फिर हमें दिखता है ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, फ्लोरोसेंस दिखता है प्रॉपरली, ठीक है। अब सेकंड जो बी वाला है उसके पास में पीसीआर किया और उसको 30 साइकिल किया, उसके बाद भी मतलब उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना कम साइकिल में रिजल्ट दे देगा, जो जितना कम साइकिल में रिजल्ट दे देगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है वो कोविड पॉजिटिव है। और जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब पीसीआर हमें बहुत सारा करना पड़ रहा है, हम 35 साइकिल चला रहे हैं, 40 साइकिल चला रहे हैं, तब जाके हमें पता चल रहा है, तो मतलब उससे बहुत कम अमाउंट है, अगर हैवी और नहीं भी, मतलब वो कोविड नेगेटिव माना जाएगा, कोविड नेगेटिव माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या था, आईसीएमआर ने क्या बोला है कि जिस 35 सीटी वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे का जो साइकिल थ्रेशोल्ड है, बेसिकली जो साइकिल अगर एम्प्लीफिकेशन वाली पीसीआर साइकिल अगर चलाते हैं, और अगर जो पीसीआर साइकिल है 20 कराई, हमें 25 साइकिल चलाई, 30 साइकिल चलाई, 33 साइकिल चलाई, अगर इतनी साइकिल में तुम्हारा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, कोविड पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी बंदे का 35 से ज्यादा है, मतलब 40 साइकिल्स में उसका रिजल्ट आ रहा है, 45 में आ रहा है, 48 लग रहा है उसको, तो उसको कोविड नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो सीटी वैल्यू है वो साइकिल की बता रही है कि कितनी साइकिल चली है उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए। तो अगर कम चलती है तो मतलब यहाँ पे कोविड पॉजिटिव को डिटरमाइन करेगा, अगर ज्यादा चलती है तो कोविड पॉजिटिव को मतलब नेगेटिव को डिटरमाइन करेगा। तो ये जो वैल्यू है ये मैंने तुम्हें बता दिया कि एक ऐसी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, अगर उसके नीचे वैल्यू आती है तो तुम्हारा कोविड पॉजिटिव होता है, अगर ऊपर वैल्यू आती है तो कोविड नेगेटिव उसको कंसिडर किया जाता है। ओके, अब ये चीजें हो गई। तो आपका आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे तुम्हारा पूरा जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं, और ये कैसे सीटी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करी कि कोविड कोविड पॉजिटिव कब होगा, कोविड नेगेटिव कब होगा। तो ये जो चीजें हैं डिटरमाइन की जाती हैं थ्रू आरटीपीसीआर टेस्ट। और यहाँ पे रियल टाइम पीसीआर भी होता है जिसे क्यू पीसीआर बोलते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, आरटी पीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी होता है, जो क्वालिटेटिव जीन एक्सप्रेशन को बताता है, और ये क्वांटिटी को बताता है, एम्प्लीफिकेशन कितना हुआ है। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा एम्प्लीफिकेशन में, मतलब जितना ज्यादा एम्प्लीफिकेशन में टाइम लगेगा, वो कोविड नेगेटिव की तरफ लोग जा रहा है, उसका जो रिजल्ट है कोविड नेगेटिव की तरह जा रहा है। और जितना कम टाइम एम्प्लीफिकेशन में लगेगा उतना ही कोविड पॉजिटिव की ओर वो आ जाता है। तो सीटी वैल्यू जो है बेसिकली इसको डिटरमाइन करती है, जिसे हम साइकिल थ्रेशोल्ड उसको बोला जाता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी अगर और इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। अगर कोई भी नया बच्चा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको सीएसआई के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, यूपीपीएससी जोलॉजी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सब के लिए यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके अलावा जो पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करता है, चाहे केवीएस, एनबीएस, बायोलॉजी कुछ भी हो, आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी की भी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपकी नज़र में है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।